आज के समय में साइकोलॉजी सब लोग सीखना चाहते हैं, पर किसी को ये नहीं पता होता कि साइकोलॉजी आखिर में होता क्या है। आइए आपको बहुत ही आसान भाषा में बताते हैं। जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है साइकोलॉजी की, वो होती है साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर 3 टर्म का यूज़ किया गया है, जो 3 टर्म के अध्ययन को ही साइकोलॉजी कहते हैं। पहला है मेंटल प्रोसेसेस, दूसरा है बिहेवियर्स एंड तीसरा है एक्सपीरियंसेस। आइए तीनों को आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला है मेंटल प्रोसेस, इसे हम कॉग्निशन भी कहते हैं। तो जो भी हमारा माइंड प्रोसेस करता है उसे ही मेंटल प्रोसेस कहते हैं। जैसे लर्निंग, एनालिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, जो भी माइंड हमारा प्रोसेस करता है उसे मेंटल प्रोसेस करते हैं, और उसी की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। द सेकंड चीज़ हमारा जो है वो है बिहेवियर यानी कि आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं, किसके प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति, आपके स्टिमुलस के प्रति, आपके इंटरनल नेसेसरी के प्रति। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बुलाया तो मैं वहाँ, जैसे मुझे कोई अभी बुलाए तो मैं कहूँगा अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ, तो मैंने रिस्पॉन्स किया अपने एनवायरनमेंट के प्रति, इसी को बिहेवियर कहते हैं। और अभी अगर मुझे प्यास लगी हो तो मैं जाकर पानी पीऊँगा, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर हमारी इंटरनल नेसेसरी है। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की ज़रूरत है, तो मैं जाऊँगा पानी पीऊँगा। तो मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया इन्वायरमेंट के प्रति और इंटरनल नेसेसरी के प्रति, इसी को बिहेवियर कहते हैं। एंड द थर्ड चीज़ है वो है एक्सपीरियंसेस, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो जो एक्सपीरियंसेस होता है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। अभी जैसे मान लीजिए बारिश होने लगे तो हमारे लिए शायद अच्छा होगा, मैं कहूँगा हाँ चलो बढ़िया पकौड़ी बनाते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर सब्ज़ी बेच रहा है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शायद उसका कोई सामान ना बिके और उसके घर आज चूल्हा तक ना जल पाए। तो उसके लिए एक्सपीरियंस अलग है। हो रही है एक ही चीज़, इन्वायरमेंट जो हमारा है वो सेम ही है, लेकिन उसके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है और हमारे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है। तो जो एक्सपीरियंसेस होता है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होता है, और ये पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि हम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंसेस की वजह से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए गर्म चाय पर आपने हाथ रखी, तो आपका जो ब्रेन पर सिग्नल जाएगा कि हाँ ये चाय बहुत गर्म है। तो आपने अगर एक्सपीरियंस पहले से किया होगा कि हाँ गर्म चाय से जो हम जल सकते हैं, हमारा हार्म हो सकता है बॉडी को, तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होगा वो पहले से एक्सपीरियंस को याद करेगा कि हाँ जल गए थे, हटा लो, तुरंत हटा लो। तो आपकी बॉडी को बोलेगा तुरंत हाँ हटा लो। तो आपने बिहेव कैसे किया, क्योंकि आपने पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ था कि हाँ गर्म चाय छूने से हम जल जाएंगे, तो आपने तुरंत हाथ हटा लिया। जैसे कोई बुलाया तो मैं उसे जो जवाब दूंगा शायद मैंने पहले से एक्सपीरियंस किया होगा, उसी के हिसाब से मैंने जवाब दिया। शायद ये जो भाषा है इसे भी एक्सपीरियंस करते करते ही मुझे आया है, तो वही मैं बोल सकता हूँ। एक्सपीरियंस इसीलिए पावरफुल है। तो शायद आप साइकोलॉजी क्या होता है समझ गए होंगे। जो हमारा मेंटल प्रोसेस यानी कॉग्निशन या बिहेवियर और एक्सपीरियंस की स्टडी को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हाँ ऐसी साइकोलॉजी सीखने वाली वीडियो के लिए फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही, बाय, जय हिंद।